हेलो मूवियंस। तो आज मैं आपको 2009 की मून इस साइंस फिक्शन मिस्ट्री फिल्म की डिटेल्ड स्टोरी बताने वाला हूँ। ये फिल्म मून के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही स्टोरी है जिसको आप सुनोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। फिल्म की शुरुआत में हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि एनर्जी के बहुत कम रिसोर्सेज बचे थे। तब लूनर इंडस्ट्रीज ने हीलियम 3 नाम के एनर्जी रिसोर्स से दुनिया की एनर्जी नीड पूरी की और आज 70% दुनिया की एनर्जी नीड मून से एक्सट्रैक्ट किए हुए हीलियम 3 से पूरी की जाती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और एक रोबोट उसके आसपास घूमता है और ये आदमी मून पे होता है। रोबोट का नाम गर्टी होता है और इस आदमी का नाम सैम बेल होता है। इस मून बेस पर बस सैम और वो रोबोट रहता है। ये लूनर इंडस्ट्रीज का मून बेस होता है। सैम का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है और इसके बाद वो अर्थ पर लौटने वाला होता है। सैम के 3 साल पूरे होने में अभी कुछ ही हफ्ते बाकी होते हैं। मून से हीलियम 3 निकालने का काम मून हार्वेस्टर्स नाम की मशीन्स करती है। सैम का काम मून हार्वेस्टर्स का मेंटेनेंस होता है और उन मशीन्स ने जो हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट किया है उसे कलेक्ट करके अर्थ पर सेंड करना होता है। हम देखते हैं कि सैम वीडियो रिकॉर्ड कर अपने काम की रिपोर्ट कंपनी को सेंड करता है, क्योंकि सैटेलाइट खराब होने के कारण लाइव वीडियो से बात नहीं की जा सकती। सैम इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। रोबोट सैम को उसके परेशानी की वजह पूछता है। सैम इसीलिए परेशान होता है क्योंकि सैटेलाइट अभी खराब है और वो अपने फैमिली वालों के साथ बात नहीं कर पा रहा। रोबोट उसे बताता है कि कंपनी वालों के पास उस सैटेलाइट को रिपेयर करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो उस सैटेलाइट को जल्दी तो ठीक नहीं करने वाले। हम देखते हैं कि सैम की वाइफ एक वीडियो मैसेज सेंड करती है। सैम को 2 साल की एक बेटी भी होती है। सैम अपने खाली वक्त में एक घर और उसके नेबरहुड का वुडन मॉडल पर काम करता है। एक दिन जब सैम कप में गर्म पानी ले रहा होता है तब उसे सोफे पे अपनी बीवी दिखाई देती है। वो अपना हाथ गर्म पानी पे डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। रोबोट उसके हाथ पे बैंडेज लगाता है। रोबोट पूछता है कि उसने गर्म पानी में अपना हाथ कैसे डाला। सैम इसका दोष टीवी को देता है, लेकिन रोबोट देखता है कि टीवी तो बंद था, इसलिए रोबोट को सैम की मेंटल हेल्थ पे थोड़ा डाउट होता है। दूसरे दिन भी सैम को अजीब से सपने आते हैं। सैम हार्वेस्टर से हीलियम 3 निकालने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वो ड्राइव कर रहा होता है तब उसे उसकी वाइफ दिखती है और उसका एक्सीडेंट होता है। इस सीन में हम देखते हैं कि सैम को काफ़ी इंजरी आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम बेल मून बेस पर होता है। सैम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। कुछ टाइम बाद सैम चलने फिरने लगता है। सैम देखता है कि रोबोट वीडियो कॉल पर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट तो खराब होता है। तब रोबोट उस वीडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये एक पुराना वीडियो है। इसके कुछ टाइम बाद सैम काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। सैम देखता है कि जिस मून हार्वेस्टर में एक्सीडेंट हुआ वो अभी काम नहीं कर रहा। सैम बाहर जाकर हार्वेस्टर को रिपेयर करना चाहता है, लेकिन रोबोट उसे जाने नहीं देता। अभी सैम को दाल में कुछ काला लगता है और वो रोबोट को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है। सैम कुछ टेक्निकल गड़बड़ करता है और रोबोट को चकमा देकर बाहर निकल जाता है। जब वो उस हार्वेस्टर के पास जाता है तब उसे वही एक्सीडेंट वाली उसकी गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी के अंदर एक आदमी रहता है जो कि सेम उसी की तरह दिखता है और वो इंजर्ड भी होता है। ये सब देखकर सैम कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो उस आदमी को मून बेस पर लेके आता है और रोबोट उसका इलाज करता है। तो अभी 2 सैम है, इसीलिए एक सैम को मैं सैम 1 बोलूँगा जिसका एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसने अपने हाथ जला लिया था, और जिसने सैम 1 को बचाया उसको मैं सैम 2 बोलूँगा। सैम 2 के मन में सैम 1 को लेकर अभी भी काफ़ी सवाल होते हैं, लेकिन सैम 1 अभी भी बेहोश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मून का सैटेलाइट सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन सैम को सैटेलाइट खराब है ये क्यों बताया जा रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जब सैम 1 को होश आता है तो वो सैम 2 के बारे में रोबोट को पूछता है कि वो दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं। रोबोट कहता है कि तुम दोनों भी सैम बेल हो। रोबोट सैम 1 को बोलता है कि अभी भी रोबोट ने अपनी कंपनी को रिपोर्ट सेंड नहीं की और उन्हें ये नहीं पता कि तुम एक्सीडेंट से जिंदा बच गए। हम देखते हैं कि सैम 1 कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिखता है और सैम 2 एकदम तंदुरुस्त होता है। जब सैम 1 और सैम 2 बातें करते हैं तब सैम 2 कहता है कि उसे इधर आए हुए बस 1 हफ्ता ही हुआ है। सैम 1 कहता है कि उसे इधर आए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं।
सैम टू सैम वन को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोन हैं। सैम टू सैम वन से काफ़ी एरोगेंसी से बात करता है। सैम टू सैम वन को उसके लकड़ी के घरों के मॉडल के बारे में पूछता है। सैम वन बताता है कि उसके पहले के आदमी ने मॉडल आधा बनाया था और ये मॉडल उसके नेबरहुड के घरों का ही था, इसलिए उसने इस पर काम जारी रखा। सैम टू को वाइफ याद होती है लेकिन उनकी 2 साल की बेटी याद नहीं होती। अर्थ से एक मैसेज आता है, एक टीम मून पर आ रही है कुछ रिपेयर्स के लिए। इस मैसेज को देखकर सैम वन खुश होता है क्योंकि वो सोचता है कि अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 साल खत्म हो गए और वो अर्थ पर इस टीम के साथ वापस जाएगा। सैम टू उसे कहता है कि वो लोग उसे वापस नहीं जाने देंगे क्योंकि वो दोनों क्लोन्स है। सैम वन गुस्सा होकर कहता है कि वो क्लोन्स नहीं है और वो खुद ओरिजिनल सैम बेल है। वो रोबोट को पूछता है इसके बारे में, लेकिन रोबोट इसका जवाब नहीं देता और वो कुछ दूसरी बातें करता है। सैम टू कहता है कि सैम वन का एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद उसे इधर कैसे लाया गया, इधर शायद और कोई भी क्लोन्स हो गए। सैम टू ये भी कहता है कि सैम वन के आने से पहले ही वुडन मॉडल का आधा काम हो चुका था, इसीलिए सैम वन के पहले जो आदमी था उसे कैसे पता था कि सैम वन किधर रहता है और उसके घर के आसपास के घर कैसे दिखते। लेकिन सैम वन को बाकी के क्लोन्स ढूंढने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। सैम टू किसी सीक्रेट रूम को ढूंढना चाहता है, ज़्यादातर जगह को ढूंढ चुका होता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। सैम टू उस लकड़ी के मॉडल को हटा के उसके नीचे देखना चाहता है, लेकिन सैम वन इसके लिए मना करता है और इसी वजह से उन दोनों की लड़ाई होती है। सैम टू सैम वन को थोड़ा मारता है लेकिन सैम वन को कुछ ज़्यादा ही चोट आती है और खून भी बहता है। सैम वन रोबोट से बात करता है और फिर उसे पूछता है कि क्या वो सच में क्लोन है। रोबोट बताता है कि जब तुम पहली बार इस बेस में आए थे तब तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और फिर तुम बेहोश हो गए थे। सैम वन कहता है कि ये क्रैश उसे याद है। रोबोट कहता है कि ये क्रैश कभी हुआ ही नहीं था। जब भी कोई नया क्लोन आता है तब वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए उसे ये बताया जाता है कि जब वो मून पर लैंड हो रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया ताकि क्लोन्स को ये लगे कि वो क्रैश की वजह से कमज़ोर है। इसलिए हम देखते हैं कि सैम वन की गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद सैम टू को रोबोट जगाता है, तब उसे किसी क्रैश के बारे में बताता है। ये वही क्रैश होता है और जो भी सैम वन और सैम टू को याद है वो बस ओरिजिनल सैम की मेमोरी की कॉपी है और वो दोनों भी क्लोन्स हैं। इससे सैम वन का दिल टूट जाता है। सैम वन और सैम टू एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं लड़ाई के लिए। सैम टू सैम वन को बताता है कि उसने रोबोट को लाइव बात करते हुए देखा है और हो सकता है कि सैटेलाइट ठीक काम कर रहा है और बस सैम को दिखाने के लिए सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक किया जा रहा हो। इसलिए सैम वन और सैम टू दोनों बेस के बाहर जाते हैं। सैम वन कहता है कि वो पिछले 3 सालों से बेस से इतना दूर कभी नहीं आया और फिर बेस की बाउंड्री पार करने के थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ टावर्स दिखते हैं। उनका शक सही होता है, ये टावर सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। सैम वन की हालत इसी दौरान बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उसे खून की उल्टियाँ भी आती हैं और हम देखते हैं कि उसका एक दांत भी टूट जाता है। सैम वन बेस के वीडियो फुटेजेस के रिकॉर्ड को देखना चाहता है लेकिन उसे पासवर्ड पता नहीं होता और ये फाइल अभी तक किसी भी क्लोन्स ने नहीं देखी होती, लेकिन रोबोट उसकी हेल्प करता है और उसे पासवर्ड देता है। वीडियो में हम देखते हैं कि क्लोन्स का जब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे आता है तब आखिरी के कुछ दिनों में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और आखिरी दिन क्लोन को अर्थ पर भेजने के लिए एक पॉड के अंदर जाने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई भी उस पॉड के अंदर जाता है वैसे ही थोड़ी देर के अंदर वो राख बन जाता है और फिर एक नए क्लोन को बेस में लाया जाता है। सैम वन फिर उसी रूम में जाता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखता है। सैम टू को सैम वन ये सब बातें बताता है और वो दोनों उस दरवाजे के नीचे जाते हैं। वो असल में एक बहुत बड़ी स्टोर रूम होती है, उधर हज़ारों सैम बेल के क्लोन्स होते हैं और उनके लिए खाना और बाकी चीज़ें भी होती है। सैम वन फिर बेस के बाहर उन टावर से दूर जाता है ताकि वो अर्थ पर लाइव कॉल कर सके। अपना चेहरा छुपाकर वो अपने घर में कॉल करता है। फ़ोन एक लड़की उठाती है। सैम अपने वाइफ के बारे में उससे पूछता है। वो बताती है कि कुछ महीनों पहले ही उसकी डेथ हो गई है और वो लड़की सैम की और उसके वाइफ की बेटी है। सैम वन की मेमोरी के हिसाब से उसकी बेटी 2 साल की होती है, लेकिन अर्थ पर उसकी जो एक्चुअल बेटी है वो 15 साल की होती है। इसके बाद वो लड़की फ़ोन असली सैम बेल को देती है। ओरिजिनल सैम बेल अभी काफ़ी बूढ़ा होता है। सैम वन फ़ोन काट देता है। ये सब सैम टू को सैम वन बताता है।
सैम 1 बताता है कि सभी क्लोन्स बस 3 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं और फिर उनकी तबीयत खराब होकर उनकी डेथ होती है, इसीलिए वो अभी ज्यादा दिन तक नहीं जीने वाला। सैम 2 प्लान बनाता है। रोबोट को वो किसी तरह एक नए क्लोन को जगाने के लिए कहता है। उसका प्लान सैम 1 को अर्थ पर भेजने का होता है। कंपनी वालों को व्हीकल के एक्सीडेंट के बारे में पता है, इसलिए जब रेस्क्यू टीम आएंगी तब उधर उन्हें एक सैम बेल की बॉडी मिलनी चाहिए और बेस पर भी एक सैम बेल रहना चाहिए। तो सैम 2 उस एक्सीडेंट वाली व्हीकल में रहेगा और सैम 1 इसी दौरान रेस्क्यू टीम के स्पेसक्राफ्ट में छुपकर अर्थ जाके अपनी बेटी को मिल सकता है। सैम 1 अभी ज़्यादा दिन नहीं जी सकता, इसलिए वो चाहता है कि सैम 2 ही अर्थ पर जाए और वो खुद एक्सीडेंट वाली व्हीकल में जाना चाहता है। वैसे ही होता है। सैम 2 रोबोट के पिछले कुछ दिनों की मेमोरी मिटा देता है ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले। रेस्क्यू टीम आती है। बेस में नया क्लोन होता है और एक्सीडेंट वाली व्हीकल में सैम 1 की बॉडी मिलती है। वो मर चुका होता है। सैम 2 स्पेसक्राफ्ट में छुपकर अर्थ पहुंचता है। हमें बताया जाता है कि जब ये क्लोन की खबर दुनिया को पता चलती है तब लूनर इंडस्ट्रीज को भारी मात्रा में नुकसान होता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो अभी कुछ डाउट होगा कि ये क्लोन्स कैसे बनाए गए। तो हो सकता है कि ओरिजिनल सैम बेल इस प्रोजेक्ट का पहला एम्प्लॉय हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद किसी तरह कंपनी ने उसके बिहेवियर, मेमोरी और इमोशंस को स्टडी करके क्लोन्स बना दिए हो। हम ये भी देखते हैं कि फिल्म में कई बार सैम को उसके फैमिली के मैसेजेस मिलते हैं। तो जो फैमिली के वीडियो मैसेजेस होते हैं वो ओरिजिनल सैम को असल में उसकी बीवी ने सेंड किए होते हैं और अब ये वीडियो मैसेजेस क्लोन को दिखाए जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि सैम 2 को उसकी बेटी याद नहीं होती, लेकिन सैम 1 को याद होती है। अब ये 2 साल की बेटी इसीलिए याद नहीं है क्योंकि कंपनी के प्लान के हिसाब से जब सैम को 1 साल हो जाए तब वो सैम को उसकी बेटी पैदा हुई इसकी न्यूज़ देंगे। अब ये सवाल ये भी होगा कि सैटेलाइट का सिग्नल ब्लॉक क्यों किया। सैटेलाइट का सिग्नल ब्लॉक इसलिए किया ताकि वो बाहरी दुनिया से बात ना कर पाए, फिर उसे पता चल जाएगा कि वो क्लोन है। अब जो मेन सवाल है कि लूनर इंडस्ट्रीज ने ये क्लोन्स क्यों बनाए। लूनर इंडस्ट्रीज एक कंपनी है और मून पे हर 3 साल में एक नए आदमी को भेजना, उसकी सैलरी देना, उसकी ट्रेनिंग करने से अच्छा अगर क्लोन्स को रखा जाए तो उसका काफ़ी पैसा और टाइम बच सकता है। और क्योंकि ये सब मून पर हो रहा है इसलिए किसी को पता भी नहीं चल सकता। सो थैंक यू एवरीवन से वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रूम फिल्म की स्टोरी के लिए ऊपर वाली वीडियो क्लिक कीजिए और गुड नाइट मॉमी की स्टोरी के लिए नीचे वाली। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।